रात के 12 बज चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नज़र आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने तेज़ी से दरवाज़ा खोला और सामने बेटे प्रेम और बहू सुजाता को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, मैं अब छोटा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो, प्रेम ने घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, माँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। माँ जी, हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, आप खाना खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं, बहू सुजाता ने कहा। लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। माँ, तुझे एक बार में समझ में क्यों नहीं आता? तेरी बहू ने कहा ना, हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, क्यों परेशान करती है? जा तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी शांति से सोने दे। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी, और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतज़ार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 10 बजे प्रेम की आंखें खुली। बाजू में सुजाता अभी भी सो रही थी। प्रेम हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है? यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों? तो मैं तुम्हें बोलकर भी ये बता सकती थी। हाँ, बता सकती थी, अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता। तू तो किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर, वो सब जाने दे। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसीलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मगर मैं यह बात भूल गई कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया। चलो, मुझे इस बात की खुशी ही हुई। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। मैंने कुछ दिन पहले तुझे दवाई की एक चिट्ठी दी थी। अगर वक्त मिले तो वह दवाई लेकर आना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। अचानक प्रेम को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर एक चिट्ठी को तलाशा और उसे खोल कर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लाकर दे दो जिससे मैं अपने बेटे को भूल सकूं। प्रेम को एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गई। वह तुरंत अपने माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी? यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। प्रेम के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। दोस्तों, यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करें, उनसे प्यार करें, उनके साथ समय व्यतीत करें। वह चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।